नॉलेज को या कितना उस डेटा को रिप्रेजेंट कर सकता है। कोई एक लाइकली फैक्ट हम ना उठाएं, बल्कि हम किसी भी फैक्ट को देखें, रैंडमली किसी भी फैक्ट को देखो और चेक करें कि भाई वो कितना लाइकली फैक्ट है। यानी ये होगा ना, लाइकलीहुड आप फिर डिसाइड करेंगे व्हाट इज द लाइकलीहुड ऑफ दिस गिवन फैक्ट। एक फैक्ट का लाइकलीहुड आएगा 100%, इसका मतलब है कि वो बिल्कुल पर्टिकुलर मेजरमेंट के दे रहा है। एक का आएगा 50%। तो इफ वी आर concerned about knowing, if you are interested in knowing what different facts are giving the likelihood, तो फिर हम जो है वो बेजियन अप्रोच यूज करते हैं। अब बेजियन इन्फ्रेंस टेक्निक्स जो है वो स्पेसिफाई करता है कि भाई किस तरीके से अब एक कोई भी अपना बिलीफ अपॉन द ऑब्जर्व डेटा को अपडेट करे, एंड यूजेस द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ बेस थ्योरम। इसके अंदर आपको पता होगा कि P ऑफ A दिस बार B इज इक्वल टू P ऑफ B बार A डॉट P ऑफ A डिवाइड बाई P ऑफ B, वेयर A कॉमा B आर द इवेंट्स। P ऑफ A गिवन B इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट B इज ट्रू। P of B given A is the probability of B given that A is true, and P of A and P of B are the independent probabilities of A and B. ये वाली इक्वेशन सबने देखी भी है। हाँ भाई स्टूडेंट्स, जी सर। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ अभी आगे यूज होगी, तो यहीं से बेसियन इन्फ्रेंस का कॉन्सेप्ट यूज होता है जो कि बेस थ्योरम को यूज करता है। नाउ think of A as some proposition about the world and B as some data or the evidence. For example, A represents the proposition that it's going to be rain, yeah, it's rained today, and B represents the evidence that the sidewalk outside is wet. यानी B आपको जो है वो एविडेंस दे रहा है, A बोल रहा है कि ऐसा हुआ था। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन गिवन वेट जो है वो फिर इस डेटा को यूज करते हुए कैसे बनेगा, P ऑफ रेन, P ऑफ वेट गिवन रेन डिवाइडेड बाय P ऑफ वेट। और इसको फिर फर्दर हम और ज़्यादा एविडेंट बना सकते हैं। कैसे, P ऑफ रेन, P ऑफ वेट गिवन रेन तो अपनी जगह पर रहेगा, P ऑफ वेट यानी वेट है वो किस किस वजह से हो सकता है। एक तो ये कि भाई रेन हुआ था उसकी वजह से है, P ऑफ रेन, P ऑफ वेट गिवन रेन, प्लस P ऑफ नो रेन, P ऑफ वेट गिवन नो रेन, यानी वेट के हर पॉसिबल चीज़ को हमने यहाँ पे मैप कर दिया। आया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वेट है, लेकिन आया कैसे है, वो कैसे आएगा कि भाई रेन हुई है और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी वेट गिवन दैट इट रेन्ड। फिर देयर इज नो रेन, उसकी प्रोबेबिलिटी, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज वेट गिवन दैट देयर इज नो रेन। तो ये वेट की यही कंडीशन हो सकती है कि या तो बारिश की वजह से ही वेट हुआ होगा या फिर किसी और वजह से हो। किसी और वजह से क्या हो सकता है कि भाई किसी ने पानी डाल दिया साइड वे पे, या और भी बहुत सारे तरीके हैं कि भाई वहाँ पे पानी आ गया है किसी न किसी वजह से, लेकिन बारिश का नहीं है। तो ये सारी पॉसिबल कंडीशंस जो है वो हमने यहाँ पे लिख ली। अब इस एग्जाम्पल को आगे देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है। P of rain given wet asks what is the probability that it rained given that it is wet outside। ठीक है कि बाहर वेट है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि भाई बारिश ही हुई थी जब ही वेट है। अब इसको इवेल्युएट करने के लिए लेट्स वॉक थ्रू द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। बिफोर लुकिंग एट द ग्राउंड, what is the probability that it rained, which is P of rain? Think of this as the plausibility of an assumption about the world, यानी रेन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है उसके जो भी है। जैसे लेट सपोज कराची की बात की जाए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन, तो किसी भी टाइम पे आप यही बोलेंगे कि भाई 10% है या 20% है मैक्सिमम एट मोस्ट। लेकिन इसी की जगह अगर बहुत सारे ट्रॉपिकल रीजन्स की बात की जाए तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी 80% भी हो सकती है, 90% भी हो सकती है। जैसे कि सिंगापुर है, साउथ अफ्रीका है, बहुत सारी जगह ऐसी है ट्रॉपिकल रीजन, मलेशिया है, वहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ का हम ये लिखेंगे कि भाई बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। वी देन आस्क हाउ लाइकली
the observation that it is wet outside is under the assumption. इसका मतलब ये हुआ कि भाई P of wet given rain. अब ये प्रोसीजर क्या करेगा, इट इज गोइंग टू बी इफेक्टिवली अपडेटिंग आवर इनिशियल बिलीफ अबाउट a proposition with some given observations and it will give us a final measure of the plausibility of rain given the evidence. अच्छा, ये plausibility भी लिख सकते हैं, possibility भी लिख सकते हैं, it depend आपने क्या यूज़ करना है और जो भी एविडेंस गिवन है उस एविडेंस के हिसाब से. तो ये बात हो रही है अभी यहाँ की P ऑफ रेन, P ऑफ वेट रेन, ये पूरा उस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि भाई P ऑफ रेन गिवन वेट क्या बता रहा है, P ऑफ रेन क्या बता रहा है. उसके बाद इसी प्रोसीजर से हम अपने बेजियर इन्फेरेंस को यूज़ करते हुए बिलीव्स अबाउट द प्रायोर डिस्ट्रीब्यूशन P ऑफ रेन और फाइनल बिलीफ अबाउट द पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन P ऑफ रेन गिवन वेट. एक प्रायोर डिस्ट्रीब्यूशन है, एक पोस्टीरियर. प्रायोर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि भाई पहले से जो चीज़ हमें मालूम थी कि भाई रेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है. फिर पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि भाई जो हमें एविडेंसेस दिए गए हैं उसके रिस्पेक्ट से रेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो फिर हम अपने बिलीव्स के हिसाब से बनाते हैं, वहाँ पे हम बेसियन इन्फेरेंस यूज़ करते हैं. फिर उसके बाद डिनोमिनेटर की बात की जाए, जो कि यहाँ डिनोमिनेटर में P ऑफ वेट है और यहाँ पे उसकी सारी पॉसिबल कंडीशंस हैं, उसकी बात की जाए तो सिंपली आस्किंग अस व्हाट इज द टोटल plausibility of the evidence, whereby we have to consider all the assumptions to ensure that the posterior is a proper. Could we please hit my green ball on your subscribers since I've been shot at by the horror by Assalamualaikum.